ठीक है, तो लेट अस सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड which is one more way of solving your linear equations. So हमने पहले बच्चों एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है और अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को क्रैमर्स मेथड भी कहते हैं। कई बार आप देखोगे कुछ टेक्स्ट बुक्स में दिस इज रिटन or mentioned as Cramer's method. Okay, now this method is a very simple method, very simple method. You just need to remember a few things. Okay, देखिए बच्चों, हमारी जो इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, ऐसी होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Okay, so this is the standard form of our equation. Okay, now what we do in Cramer's method is we find the values of these variables x and y using very simple methods. आप में से जो बच्चे आगे चल के साइंस लेंगे बच्चों, आप डिटर्मिनेंट्स पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में, आपके मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट्स आते हैं। ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसको ऐसे लिखेंगे x अपॉन, ओके, तो x के नीचे क्या रखेंगे बच्चों, तो वी विल हाइड x वाला है कोएफिशिएंट। सो एक x के ऊपर मैं उंगली रख देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आई विल हाइड x, तो a1 a2 छुप गया। अब मेरे को क्या दिख रहा है बच्चों, मेरे को b1y प्लस c1 दिख रहा है और b2y प्लस c2 दिख रहा है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस में लूंगा। ओके, तो क्रॉस में कैसे लूंगा, b1 c2, ओके, देखिए b1 c2 माइनस b2 c1। ओके, तो कैसे लेंगे बच्चों, ये देखिए b1 c2, ये ऐसे क्रॉस किया, माइनस b2 c1। ओके, तो लेट मी राइट इट हियर, let me write in this box x upon b1 c2 minus b2 c1। ओके, ये आप ब्रैकेट में लिखिए। ओके, इक्वल टू माइनस वाई अपॉन, देखिए यहाँ पे बच्चों माइनस वाई लिखा है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू to remember that we will write here minus y. I will tell you why we write minus y, but आप अभी के लिए याद रखिए कि माइनस वाई करते हैं। फिर माइनस वाई अपॉन क्या करेंगे बच्चों, y को आप छुपा दीजिए, तो y छुप गया, यानी b1y और b2y छुप गया। आप फिंगर से भी उसको रख सकते हैं, फिंगर रख दीजिए आप उसके ऊपर, तो क्या दिखेगा आपको, a1x प्लस c1 और a2x प्लस c2। ओके, a1x प्लस c1, a2x प्लस c2, आपने b1y b2y को छुपा दिया, यानी y वाली टर्म को छुपा दिया जब आप y के नीचे लिखते हो। तो क्या बचा बच्चों, सेम a1 c2 माइनस a2 c1, a1 c2 माइनस a2 c1। ओके, इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, कांस्टेंट जब हम लेते हैं तो 1 अपॉन लेंगे, तो कांस्टेंट टर्म को छुपा दीजिए, यानी c1 और c2 को छुपा दीजिए बच्चों, तो हमें क्या दिख रहा है, a1x प्लस b1y और नीचे a2x प्लस b2y। ओके, तो c1 c2 को छुपा देंगे, तो क्या बना हमारा, क्रॉस में a1 b2 माइनस a2 b1। ओके,
देखो बच्चों, इस मेथड का नाम क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, नाम ही देखिए क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, x अपॉन समथिंग इक्वल टू माइनस वाई अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। ओके, फिर हम डायरेक्ट x और y को सॉल्व कर देते हैं। ये बहुत ही इजी मेथड है। तो पर x के नीचे जो हम डिनोमिनेटर में टर्म लेते हैं वो कैसे आता है? तो आप क्या करिए, पहले जब हमको x के नीचे कोई टर्म लिखना है तो हम x वाली टर्म्स को छुपा देंगे। तो आप फिंगर रख के छुपा दीजिए। तो a1x और a2x ये छुप गया। तो अभी हमें क्या दिख रहा है बच्चों, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और नीचे b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर से नीचे, तो ऊपर b1 इंटू c2, ठीक है, और फिर b2 इंटू c1 नीचे से ऊपर, ठीक है, बीच में माइनस। ओके, तो b1 c2 माइनस b2 c1, ये देखो क्रॉस में मल्टीप्लाई किया ना, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। फिर सिमिलरली y के नीचे, ठीक है, हम माइनस वाई लिखेंगे और y के नीचे आप लिखना है तो y को छुपा दीजिए। ठीक है, और y को छुपा के फिर क्या बचा, a1x प्लस सी वन इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बच्चों, तो क्या आएगा, a1 c2 माइनस a2 c1। फिर आपको कांस्टेंट टर्म भी लिखनी है, तो आप c1 c2 को छुपा दीजिए। तो क्या आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो ये क्या आया आपके, ये आपने x के नीचे, y के नीचे और 1 के नीचे लग दिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, तो x इक्वल टू जो डिनोमिनेटर है उसको आप ऊपर ले जाइए, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन जो 1 के डिनोमिनेटर है, क्योंकि आपने x के नीचे से ऊपर गए 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 1 का जो नीचे वाला टर्म है वो आप एज इट इज लिख दीजिए, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, सिमिलरली माइनस वाई की वैल्यू क्या है बच्चों, इट इज a1 c2, यानी y के नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी, माइनस a2 c1 अपॉन जो 1 के नीचे टर्म है वही a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, तो ये आपके वैल्यूज आ गई बच्चों x और y की। y के केस में आपको सिर्फ माइनस साइन फिर एडजस्ट करनी पड़ेगी, यानी दोनों साइड माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके आपको y माइनस साइन उस साइड भेजनी पड़ेगी। ओके, मैंने x वाली टर्म को छुपा दिया। फिर मैंने क्या किया, डायगोनल लिया। तो डायगोनल में मेरा क्या है, b1 c2, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया। फिर दूसरा डायगोनल क्या है, b2 c1, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, अपॉन में कांस्टेंट जो है उसको छुपा दीजिए। तो फिर डायगोनल क्या बनता है, a1 b2 और a2 b1, फिर उनका सब्ट्रैक्शन करके वो डिनोमिनेटर में डाल दिया। सिमिलरली y ढूंढना था मुझे, ठीक है, तो मैंने y को छुपाया और उसका डायगोनल फिर ले लिया, a1 c2 माइनस a2 c1, और डिनोमिनेटर में वही सेम कांस्टेंट को छुपा के a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक सम करते हैं। ठीक है, और सम से फिर हम सीखेंगे कि ये मेथड कैसे इजीली हम यूज कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इजी मेथड, एज आई कीप सेइंग। ठीक है, बहुत ही जल्दी सॉल्यूशन आ जाएगा आपको। ठीक है, यू हैव टू जस्ट पुट द राइट वैल्यूज। क्रैमर्स मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम ये सम करेंगे। ओके, राइट। तो अब देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। ओके, यानी 2 women and 5 men can together finish some work, embroidery work है, in 4 days। ओके, और 3 women and 6 men can finish it in 3 days। ओके, find the time taken by 1 man or 1 woman alone। ओके, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं let the time taken by 1 woman, okay, time taken by 1 woman to finish the work alone। ठीक है, यानी अगर अकेली एक
वुमन काम कर रही है, तो लेट अस से शी टेक्स W days, ओके, एंड वन मैन बी M days, यानी अगर एक अकेला मैन काम कर रहा है तो M days ले रहा है मान लीजिए पूरा काम करने के लिए, और एक वुमन काम कर रही है तो वो W days ले रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मुझे काम करने में 10 दिन लग रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए, तो मैं एक दिन में कितना काम करूंगा, 1/10 काम करूंगा, तब जाके 1/10 1/10 1/10 10 बार होगा तो 10 डेज में काम फिनिश होगा, राइट। तो अगर एक वुमन टोटल काम W डेज में कर रही है तो इन वन डे अ वुमन वुड डू 1/W वर्क, ओके, एंड वन मैन वुड डू 1/M वर्क, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं कोई काम 10 दिन में खत्म कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं एक दिन में 1/10 वर्क कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिया है कि वुमन जो है उसको अगर W डेज लगते हैं टोटल काम खत्म करने के लिए, तो वो एक दिन में 1/W वर्क करेगी, और सिमिलरली एक मैन 1/M वर्क करेगा। अब देखिए मेरे पास क्या है, पहली इक्वेशन, 2 women and 5 men can together finish some work in 4 days। तो 2 women है तो अगर एक वुमन 1/W काम करेगी तो बच्चों 2 women कितना काम करेंगी, 2/W, और 5 men कितना काम करेंगे, 5/M, क्योंकि एक मैन 1/M काम कर रहा है, और इनको काम करने में कितना समय लग रहा है, 4 दिन, तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4 काम करेंगे बच्चों, ओके ओके। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन हम बनाते हैं, 3 women यानी 3/W प्लस 6 men यानी 6/M, और ये टोटल काम 3 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे बच्चों, 1/3, ओके। अब हम इसको हमारे PQ मेथड से सॉल्व करते हैं, ओके। तो हम अज्यूम करते हैं कि लेट 1/W बी P एंड 1/M बी Q, राइट। तो हमारे इक्वेशन क्या बन जाएंगे बच्चों, हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा 2P प्लस 5Q इक्वल टू 1/4, ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा 3P प्लस 6Q इक्वल टू 1/3, ओके। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 4 को, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन क्या बन जाएंगे बच्चों, ये बन जाएगा 8P प्लस 10Q इक्वल टू 1, और ये क्या बन जाएगा 9P प्लस 18Q इक्वल टू 1, ओके। अब हम बच्चों क्रैमर्स मेथड यूज करते हैं, ओके, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बच्चों कि पहले मैं इनको सेम साइड पे लेके आता हूँ, ओके। तो सेम साइड पे लाने का मतलब क्या है कि मेरी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, 8P प्लस 10Q माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके। सॉरी ये 20 होगा बच्चों, क्योंकि आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 2 4 जा 8 एंड 5 4 जा 20, ओके, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18, ठीक है। सो 8P प्लस 20Q इक्वल टू 1, तो हमने 1 को इधर ला दिया तो -1 हो जाएगा, एंड सेकेंड इक्वेशन जो है वो है 9P प्लस 18Q माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट है, ओके। स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है बच्चों, a1b प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरा a1 a2 क्या आएगा बच्चों, तो a1 आ जाएगा मेरा 8, b1 आएगा 20 और c1 आएगा -1, ओके। a2 आएगा 9, b2 आएगा 18 एंड c2 आएगा -1, ठीक है। अब क्रैमर्स मेथड क्या कहता है बच्चों, ठीक है, इफ यू रिमेम्बर
तो P इक्वल टू, ठीक है, मैंने P को ढक दिया, तो क्या करता है वो, B1C2 माइनस B2C1, राइट, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ओके, तो अब क्या करूंगा बच्चों, मैं वैल्यू डालूंगा। तो B1 क्या है मेरा, B1 है 20, ओके, तो 20 इंटू C2 क्या है मेरा, -1, ओके, -1, ओके, माइनस B2C1, तो B2 कितना है मेरा 18, और C1 क्या है मेरा -1, ठीक है, तो इंटू -1, ओके, अपॉन A1B2, ओके, तो A1B2 क्या है, देखो A1 है मेरा 8 और B2 क्या है 18, 8 इंटू 18 माइनस A2B1, A2 क्या है 9 और B1 है 20, ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ऊपर क्या आएगा 20 इंटू -1 -20, -18 इंटू -1 आता है +18, तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों -20 +18, ओके, अपॉन नीचे क्या है 18 8 सा, ठीक है, तो 18 8 सा क्या होता है बच्चों 144, 144 माइनस 20 इंटू 9 180, तो 144 माइनस 9 इंटू 20 इज 180, ओके, तो ये क्या हो गया, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं, ठीक है, तो दिस बिकम्स -20 प्लस 18 इज -2 अपॉन 144 माइनस 180 इज -36, करेक्ट, 36, तो ये क्या हो गया, 2 1 जा 2, 18 जा माइनस माइनस कट, तो 1 अपॉन 18, ओके, अब 1 अपॉन 18 क्या है बच्चों, P है, बट P क्या है 1 बाय W, राइट, सो देयरफॉर W इज 18, यानी एक वुमन को अकेले काम करने में 18 डेज लगते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली हम Q की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, ठीक है, अब देखो एक बार हमने A1B2 और A2B1 निकाल दिया ना, ठीक है, जो मेरा डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर -36 है, तो मैं बार बार नहीं निकालूंगा, ठीक है, अब मैं इसका खाली न्यूमरेटर निकालूंगा और फिर मैं 36 -36 से उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ओके, तो ये क्या होता है बच्चों, इसको मैं Q को ले लेता हूँ, ठीक है, तो Q को अगर हम छुपा देते हैं, ठीक है, और इसमें माइनस लेते हैं, अगर आपको ध्यान हो मैंने बताया था, ठीक है, तो -Q लेंगे, और ये क्या होगा बच्चों A1C2 माइनस A2C1, ओके, और डिनोमिनेटर तो सेम ही होता है A1B2 माइनस A2B1, तो मैं क्या लिख देता हूँ उसकी जगह, डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ -36, जो कि हमने ऊपर निकाल दिया है, ओके, अब देखिए A1C2 क्या होगा बच्चों, A1 इंटू C2, तो A1 क्या है मेरा 8 इंटू C2 क्या है -1, ओके, माइनस A2C1 क्या है 9 इंटू C1 क्या है -1, ओके, डिवाइड बाय -36, ओके, तो अब देखिए 8 इंटू -1 क्या होता है बच्चों -8, ओके, और -8 प्लस 9 क्या होगा -1, तो ये आ गया -1, सॉरी +1 अपॉन -36, ओके, बट ये क्या है बच्चों -Q है, ओके, तो -Q अगर 1 बाय -36 है, तो Q क्या होगा बच्चों 1 बाय 36, ओके, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, बट Q क्या है, Q तो 1 अपॉन M है, तो इसका मतलब M की वैल्यू क्या हो जाएगी, M इक्वल टू 36, ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया बच्चों, ठीक है, तो हमने क्या किया, ये सम भी सॉल्व कर लिया, इंपॉर्टेंट सम, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हमने सीख लिया।